हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शेयर का जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 250 के आसपास था। मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अगर पी रेशियो की बात करें तो 250 के आसपास था, जो कि अभी रिड्यूस होकर 120 के आसपास हो गया। तो ये जो करेक्शन हुआ है, ये वैलिड करेक्शन है, इनवैलिड करेक्शन है, ये करेक्शन इनके रिजल्ट के कारण हुआ है या फिर मार्केट में ये करेक्शन आना ज़रूरी था, ये सारी चीज़ें आप डिसाइड कीजिएगा, हम आप पे छोड़ते हैं। बस ये डेटाज हम आपके साथ शेयर कर दे रहे हैं। जिस हिसाब से कंपनी में कंपनी का शेयर प्राइस भागा है ना, उस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी देखने को नहीं मिलती है। पर फिलहाल अभी जो भी डेटास अवेलेबल हैं वो आपके साथ शेयर कर दे रहे हैं। टाटा का ये शेयर है, हम आपको बता दे रहे हैं, पर आने वाले टाइम में धीरे धीरे हम आपको सारी डिटेल्स शेयर कर देंगे। अभी सिर्फ चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे, और टेक्निकल चार्ट में पहले देखते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो इसके प्राइस हाई से कितना ज़्यादा करेक्ट हुआ है। और ये 40% करेक्ट हुआ है। ये 40% करेक्शन वैलिड है या इनवैलिड है, ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, इस पर हम कमेंट करने ही नहीं जा रहे हैं। ये शेयर रिकवर हो जाएगा नहीं हो जाएगा उस पर हम बात ही नहीं कर रहे। ये एनालिसिस करना आपका काम है। बस हम आपको डिटेल शेयर कर दे रहे हैं, बाकी आप चीज़ें देख लीजिएगा। ये शेयर में पी रेशियो जो था, जब ये शेयर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तो कहीं कहीं पी रेशियो था 250 के अराउंड। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब प्राइस, जो शेयर का प्राइस है और उसके जो कंपैरिजन अगर करते हैं हम लोग अर्निंग के साथ, शेयर कितना अर्न कर रही है, अर्निंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर बात करें वो 250 था, जो कि बहुत बड़ा होता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर वो ग्रोथ कंपनी नहीं है तो। उसके अलावा अगर हम इसके फंडामेंटल्स पे भी ध्यान देंगे, अगर आप अभी फिलहाल देखेंगे तो 4% होल्डिंग जो है वो पब्लिक के पास बढ़ गई है, और पब्लिक के पास पिछले 2-3 क्वार्टर से होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, जो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अगर पब्लिक होल्डिंग इंक्रीज हो रही है तो वो कहीं ना कहीं, इसीलिए हम आपसे कहते हैं, अगर मान लीजिए आपने प्रीवियस क्वार्टर में भी देखा था 1% के आसपास पब्लिक होल्डिंग इंक्रीज हुई थी, आप यहीं पर भी निकले होते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। पर अगर भी यहाँ पे देखेंगे 26% पब्लिक होल्डिंग हो गई, मतलब 4% डाइल्यूट हो गया। इस किसने किया है? एफआईआई ने। एफआईआई ने 4% स्टेक इसका बेचा है सिर्फ दिसंबर के मंथ में। इसके रीज़न हम आपको बता रहे हैं, रीज़न वही है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी हाई था। अखबार सारा डेटा हम आपके साथ शेयर कर देंगे, बिल्कुल भी आप घबराने की जरूरत नहीं है। कैश फ्लो जो है वो 211 है इस पर्टिकुलर ईयर का। और कंपनी में आप देखिए, कंपनी में बहुत बड़ा सा स्पाइक नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे ना तो 2013 से लेके 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का जो बैलेंस शीट इंक्रीज हुआ है वो 4 टाइम्स हुआ है। ठीक है, 4 टाइम्स मतलब 11 साल में कंपनी का बैलेंस शीट जो है वो 4 गुना भागा है। 11 ईयर्स में कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो 4 गुना भागा है। पर अगर आप देखेंगे कंपनी के शेयर प्राइस में तो बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है, वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, आप ज़रूर देखिएगा उस चीज़ को। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखेंगे तो 8-9% ही है, पर CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ बहुत हाई है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत हाई है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ बहुत हाई है। इसके अलावा अगर कंपनी के हम लोग फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला। 800 करोड़ के आसपास का ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन, 600 करोड़ के आसपास, 600 करोड़ दिसंबर 23 में 600 करोड़ था। 600 करोड़ अगर आप देखेंगे ना तो एक साल में इसका जो ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन है उसमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। इवन ये कंपनी 2021 में 273 करोड़ के आसपास ही करती थी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 3 साल में कंपनी ने सिर्फ 4 गुना अपने ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज किया है। ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन को 4 गुना इंक्रीज किया है। पर शेयर प्राइस में अंधाधुन रैली आई थी, अंधाधुन रैली। और जब ये बेयर मार्केट आता है तो इस टाइप के शेयर भी करेक्ट होते हैं, आप देखिएगा। और जब ये शेयर करेक्ट होते हैं ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है इन सब टाइप के शेयर्स को वापस उसी रेट पे जाने के लिए। ठीक है, तो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन के बाद नेट प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो 700 करोड़ है वो उसमें आप देखेंगे अदर इनकम्स में इनको कहीं कुछ सेल आउट करने के बाद कुछ आया होगा। अब हम आपको पी रेशियो दिखाते हैं। पी रेशियो देखिए, कहीं ना कहीं ये पी रेशियो था 240 के आसपास, अभी 120 रुपीज़ के आसपास आ गया है। पी रेशियो में इतना बड़ा डिक्लाइन है। उसके बाद अगर हम इसके शेयर प्राइस की बात करें ना तो 1 साल में आप शेयर प्राइस देख लीजिए। 5 साल में शेयर प्राइस 2021 का हम लोग ग्राफ देख रहे थे, राइट। शेयर प्राइस 700 था, वो 7,000 चला गया, 8,000 चला गया। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी में सिर्फ 4 गुना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी हुई है। मतलब आप देखेंगे तो कंपनी का जो ग्रोथ है, एक्चुअल ग्रोथ है, वो सिर्फ 4 टाइम्स है। ठीक है, 4 टाइम्स है। पर कंपनी के शेयर प्राइस में कितना टाइम्स ग्रोथ दिख रहा है? 10 टाइम्स। और ये जो करेक्शन होता है ना, इसे एक तरह से वैलिड करेक्शन भी बोल सकते हैं कि अब वो उस टाइप के करेक्शन आना लाजमी है, क्योंकि शेयर प्राइस में बहुत बड़ा उछाल आना ये बिजनेस को दर्शाता है। और बिजनेस में सिर्फ 4 गुना ग्रोथ दिखा है, शेयर प्राइस 10 गुना भागा है।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ट्रेंड्स लिमिटेड का। ट्रेंड्स लिमिटेड अपीयरेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, टॉयज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। दे आर इंगेज्ड इन फूड, गेमिंग, फूड, ग्रोसरी, नॉन फूड प्रोडक्ट्स थ्रू वेरियस रिटेल फॉर्मेट। और अगर हम बात करें तो पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप है, ये टाटा ग्रुप का पार्ट है। और उसके अलावा 37% जो होल्डिंग है वो टाटा सन्स एंड प्राइवेट लिमिटेड के आसपास है, 32% जो मार्च 24 में था। और अगर बात करें टाटा ग्रुप्स की कंपनी है और रिटेल फॉर्मेट में अगर इनकी बात करें तो फैशन रिटेल है, वेस्ट साइड हो गया, जूडियो हो गया, उस उत्साह हो गया, मिशबू हो गया, सोबोस, ये सारे पांचों ब्रांड्स हैं जो इसमें है, क्या कहते हैं, अपीयरेंस में है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इनके कुछ ब्रांड्स हैं जो कि अलायंसेस में भी हैं, लाइक फैशन रिटेल्स में, जिसमें ज़ारा है। और अगर ग्रोसरी की बात करें तो स्टार है एंड अदर कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे ये लोग ग्रोसरी पे भी बुक करते हैं। तो ये फूड्स, अपीयरेंस, सारी चीज़ों में ये कंपनी काम करती है। पर अगर आप इसके शेयर प्राइस को देखेंगे तो बहुत खतरनाक रैली आई थी। एक साल में तो ये शेयर ने ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का रिटर्न दिया था, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 3000 से लेकर 8000 तक की रैली यहाँ पे देखने को मिली है। अभी ये फिलहाल शेयर 4992 रुपये पे है, मीन्स अपने ईयर लो के करीब जा रहा है। ये शेयर में अभी करेक्शन और आना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कारण है, आपको रीज़न बताते हैं, हर चीज़ का रीज़न होना चाहिए। पीयर कंपैरिजन करेंगे ना तो इतना बड़ा पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कभी था ही नहीं। अगर आप देखेंगे यही मेजर रीज़न होता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको बहुत कुछ बयां कर देता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप देखेंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 120 है आज के डेट में, पहले 240 था। और इस कैटेगरी में किसी का प्राइस रेशियो 80 से नीचे है ही नहीं। इवन एक्सप्रेस एवेन्यू सुपरमार्ट की बात करें, डीमार्ट का, तो डीमार्ट में भी करेक्शन आया है, बहुत बड़ा करेक्शन आया है। अगर स्टॉन्स, रेड टेप, इन सब की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, 38 कंपनीज को मिलाने के बाद 42 का प्राइस रेशियो था। और आप 5 गुना ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहे थे। ये एक मेजर रीज़न होता है इतना बड़ा करेक्शन के बाद। ट्रेंड्स का 4900 पे ट्रेड चल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको बता ही दिए। ROE आप देख सकते हैं 20 से अबव है। प्रमोटर होल्डिंग, DII होल्डिंग और FII होल्डिंग यहाँ पे अवेलेबल है। ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन 15% के आसपास का है। ट्रेंड्स में ऑलरेडी स्प्लिट आ चुका है। अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 82%, सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 44% के आसपास का है। और इस पर डेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, 0.39 है। बाकी आप एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा, टॉप ऑफ द माइंड। पर अगर आप सिर्फ इस वीडियो को देख के अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स मत बदलिए, आप पहले एनालिसिस कर लीजिए, पहले समझिए कि बिजनेस क्या है, ये कंपनी करती क्या है। क्योंकि मुझे लगता है कि इस कंपनी में जो ग्रोथ, जिस रेट से कंपनी ने अपने ग्रोथ को दिखाया है, सेल्स को इंक्रीज़ किया है, उससे कई ज़्यादा हैवी तरीके से इनका शेयर प्राइस ट्रेंड हो रहा था। और आप देख सकते हैं 8000 का शेयर 4900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्लोज टू 40%, जो अभी हम लोगों ने ग्राफ में देखा, क्लोज टू 41% ये शेयर करेक्टेड है। तो ये मेजर करेक्शन हुआ है। ये करेक्शन वैलिड है या इनवैलिड है, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, वो हम आप पे छोड़ते हैं। पर करेक्शन बहुत हैवी है। ठीक है, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपके पास कोई भी सजेशन होगा मेरे लिए तो आप मेक श्योर कि वो सजेशन को कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। और कोई भी दूसरा शेयर जिसको बारे में आपको एनालिसिस करना है, आप चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, हम डेफिनेटली उसको चेक करके आप तक लेके आएंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।